चलो 19/4। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। सच्चे माशूक जितना याद करोगे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अच्छा, प्रश्न है, देखो कल भी बाबा ने कहा साथ रखो, तो आज पूरे मुरली में हम चेक करेंगे कितने बार बाबा भूलता है। रेडी? बस सामने बाबा है, निमित्त कोई शरीर होता ही है, बस बाबा की किरणें तो देखिए हम। तो कल बाबा ने कहा सदा साथ, आज बाबा कह रहे हैं सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। एकांत में बैठ बेशक कहा, लेकिन पूरा टाइम याद करो। प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन नहीं होना चाहिए? कोई अलबेलापन आता है? बाबा मिलने है ही, मैं तो हुई बाबा की, मुझे तो बाबा सदैव याद रहता है। 6 महीने मुरली नहीं सुन रहे हैं, पूछते हैं क्या हाल चाल है, बोला बाबा मुझे हमेशा याद रहता है। तो हम तो है ही बाबा के, याद की मेहनत नहीं करते है ना, बाबा की तो है, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, अगर खुशी नहीं है और हम कहते बाबा के है, कॉन्ट्रास्ट है, तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलिया याद में तड़पती है ना, तो दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। सैटरडे की मुरली में, कल की मुरली में, आज तुम्हें निरंतर याद रहनी चाहिए, निरंतर। बाबा सामने है, बाबा साथ में है, फील करते रहे। तो याद और खुशी, याद और सक्सेस, स्वयं की सफलता, ये साथ साथ जाएगा। अच्छा, तो ये भी एक अलबेलापन है कि हम तो है ही बाबा के, लेकिन याद आती रहे। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ, अभी सुना गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ, किसे दिल का सुनाऊं फसाना, ओ फसाना, आंख मिलते ही बदला जमाना, आंख मिलते ही बदला जमाना, मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, चुने कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, चुने कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर लाई हूँ, हुआ चुपके इशारा, हुआ चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा, आई मस्तानी रुतल बेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली, किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर लाई हूँ, तकदीर जगा कर लाई हूँ। दिल में छुपा कर जी लाई, जी तो सामने सामने याद करते हैं। ऐसे दिल में छुपा हुआ है क्योंकि दूसरे हमको घर में है, दूसरे नहीं समझते। वेरी गुड। तो बाबा देखो कैसे कैसे गीत चुनता था। ओम शांति।
बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते ओम शांति। ओम शांति अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, ये आत्मा का स्वधर्म है। परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो, बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ना कि ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं आत्मा और शिव बाबा में क्या डिफरेंस है। शिव बाबा कहते हैं मुझे कोई शरीर नहीं है, इसको कहते हैं निर्बंधन अवस्था सदैव, इसलिए सदैव पावरफुल है। आत्मा की पावर कहाँ से कम होना शुरू हो जाती है? शरीर सबसे लेना शरीर लेती है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा के देखो शंकर को भी पूछेंगे, बोलेंगे ये मेरा शरीर है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा शरीर ही नहीं है, ये हमने उधार लिया है। शरीर लेने का बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या हो जाता है? आत्मा की शक्ति कम हो गई, 1। सेकंड, उस शरीर में हमको रहना ही पड़ेगा, जितने साल उसकी आयु निश्चित है, उसके साथ हिसाब किताब, बीच में से जा नहीं सकते। तो वो हाँ, तो इसलिए चाहे होता है ना कोमा स्टेज में है, सब लोगों ने विदाई दे दी होती है, बट नहीं, वो आत्मा रहती है, उसको शरीर के साथ रहना है, लिमिटेशन आ जाती है। भगवान ये सब कार्य नहीं करता। तो बाबा कहते हैं ये हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्म इंद्रियों का आधार चाहिए। देखो उधार वर्ड यूज करते हैं ना, इसलिए लोग कई होते हैं ना, बिजनेस शुरू करते हैं ना, रेंटेड में शुरू करते हैं। शुरू करो, चले ना चले, फ्री हो आप, उधार लेता है, क्योंकि मुझे भी कर्म इंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं। वे तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं, पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनमें भी ये ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होता है, होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। बच्चे के बारे में पिता जितना अच्छे से जानता हो, क्या कैसे शुरू में बच्चे को तो चलो जब से उसको समझ में आई तब की याद है, उसके पहले का हमको कोई कहे कि 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की बात बताओ, तो रचना का ज्ञान रचता को अच्छे से याद है। रचता को ही होगा ना, श्री कृष्ण को होगा। अब सोचो, श्री कृष्ण तो रचना को कहा जाता है, रचता तो बाप ही आकर ज्ञान देते। अभी बाप रच रहे हैं, कहते तुम हमारे बच्चे हो, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहाँ भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, ब्राह्मण कहाँ से आए? नहीं तो सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा तो कोई दूसरा नहीं है, ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला। क्लियर हुआ? ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला, सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण में भी एक ही बात है, वो कहाँ के है? इसको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? लक्ष्मी और विष्णु ये कहाँ की बात है? सतयुग की। तो विष्णु और लक्ष्मी नारायण सतयुग के होंगे। ब्रह्मा से क्या कनेक्शन है? कंबाइंड स्वरूप।
नहीं, ब्रह्मा से क्या कनेक्शन है? वो कहाँ के है? तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते। क्लियर हुआ? देखो जो नए नए हैं, कौन है? दीपिका बहन है। देखो बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही 84 सारा कल्प 84 जन्मों के बाद वो ब्रह्मा सरस्वती संगम युग में, सतयुग में हो गए लक्ष्मी नारायण, और फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनेंगे वो? ब्रह्मा सरस्वती। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है, उनको उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को 4 भुजाएं दी है, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। विष्णु चार भुजा वाला होता कुछ नहीं है। किसी के अच्छे हैंड्स होते हैं ना, कहते हैं मेरे 10 हैंड्स हैं। वैसे भी कोऑपरेटिव हैंड्स को क्या बोलते हैं? कि इतने हाथ है मेरे, हाथ उसके 2 ही होते हैं, लेकिन बाकी जिनके है वो इतने कोऑपरेटिव है। तो 4 भुजा विष्णु को क्या होगा? सबको पता है ना, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। इनका असुल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे। अभी वह नहीं है, ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो। इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। ब्रह्मा स्वर्ग का रचयिता नहीं है और न ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा के तन में बाबा सुना रहे हैं, अगर ब्रह्मा बाबा का ही ये ज्ञान होता तो वो ऐसे बोल सकता था। तो बाबा कहते हैं ये कोई स्वर्ग का रचयिता नहीं है, न ज्ञान का सागर है। तुम ब्राह्मण आकर, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। क्यों? लॉजिकल बात है, बोलो सुनो। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कह सकता, सिर्फ शिव बाबा को। क्यों? क्यों? लॉजिकल बात बताओ। ये दमयंती बहन कहाँ गई आज? गुलाब भाई क्यों नहीं कहेंगे? शिव बाबा ही ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान देते हैं। नदियां बहुत होती है, सागर है। गंगा सागर कितने हैं? गंगा सागर कितने हैं? सागर एक होता है, नदियां बहुत होती। ज्ञान सागर, लॉजिकल बात है। तुम सब नदियां हो। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को अपना शरीर है। नदियों को है, तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड है। ये है चैतन्य, वह है जड़। ये बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग के डिपार्टमेंट, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। आधा कल भक्ति मार्ग के डिपार्टमेंट चली, उसमें ज्ञान सागर है नहीं,
परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्थान से सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सत्युग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, याद करो। हम सत्युग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म में आए। 84 जन्म लेते लेते उतरना पड़ता है। यह भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो। कितना आयु है, कैसे शुरुआत की, ये बाप ही जानता है ना टोटल। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्चुअली चलो लौकिक में तो फिर भी उसको अपना पूरा पता होगा, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग की बात तो नहीं पता होता है ना बच्चे को। तो जो समय मुझे समझ नहीं थी, मुझ आत्मा को, वो सब तो मुझे पता ही नहीं। समझ कब मिली? संगम युग के एंड में। तो समझ के पहले भी तो मैं थी, और वो कब से थी, कैसे थी, कितने जन्म थे, वो बाबा जानता है। जैसे पेरेंट जानता है ना कि भाई मुझे तो याद है, चलो मैं जब 6 साल की थी, लेकिन 6 साल के पहले भी तो थी, तभी तो 6 साल की हुई। वो मुझे पता नहीं, वो अलग बात है। तो बाबा यही कहते हैं 84 जन्म भी तुम लेते हो। ये बाप, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलते, योग में ही मेहनत है। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे, परंतु कई कई बच्चे ज्ञान में तीखे परंतु योग याद नहीं करते। योग में पीछे। योग में कच्चे हैं। ये कंप्लेन बाबा की समाप्त हो जाए ना। याद आ रहा है बाबा, बस बाबा मुझे किरणें दे रहा है। एक एक पॉइंट ऐसे फील हो सामने बाबा है, मुझे टच रहा है। पॉइंट नहीं है, बाबा की शक्तियां है, मेरे में जा रही है। मोती मोती है, मेरे में जा रहे। तो बाबा कहते हैं योग में कच्चे हैं। बांधेलिया योग में छूटेलियों से भी अच्छी है। ये बाबा के वर्ड है, बांधेली छूटेली। बाबा के वर्ड है ये। छूटेला जो निर्बंधन है, वो तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। इतनी लगन है उनको सेंटर पे आने की, सेंटर पे सेवा करने की। सेंटर की सेवा मेरी फर्स्ट सेवा है, बांधेलियों की। मैंने देखा लॉकडाउन में बांधेलिया जितनी आती थी ना, उतना छूटेले नहीं आते थे। बांधेली जितने रेगुलर थे, तड़फती है। देखो बाबा उसके मार्क्स देगा। तुम मिले हो, बांधेलिया योग में छूटेलियों से भी अच्छी है। वो तो शिव बाबा से मिलने के रात दिन तड़फती है। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं और वह याद में तड़फती है। तुम तड़फते नहीं हो, ये तड़फन ये है। और वो हमेशा सेफ ही रहे। जो मतलब जो बांधेली है, बाबा की क्या कमाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज किया, कुछ भी यूज किया, सेफ रहे। तो बाबा जैसे होता है ना कि नहीं ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लॉकडाउन है ऐसा नहीं करेंगे। फिर बहुत कमाल है बाबा की। बाबा की मदद होती ना, तड़प मतलब बाबा के लिए तड़पन है, तब बाबा की मदद है। तो बाबा देखो आज बांधेलियों की बहुत महिमा करे। तुम तड़पते ही नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। न रेगुलर क्लास कर सकते, न इस तरह मुरली सुन सकते, घर बैठे भी उच्च पद हो जाता है।
तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलिया तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती है, और तुमको बाप मिला है तो क्या हो गया। बहुत इजी है, बाजू में ही है बाबा, इसी GK2 में ही रहते हैं बाबा, बहुत नजदीक है। फिर भी क्या हो सकता है, चांसेस क्या है। हम बाबा के बच्चे हैं, मतलब कभी बंधन बाबा ऐसा नहीं कि हम करते, सेवा भी करते, याद भी करते, पर जितना हम कर सकते उतना हम करते हैं। हो सकता है मेरी कैपेसिटी योग की, ज्ञान की, उससे भी ज्यादा, मैं टाइम पर क्लास में आ सकती हूँ, पर मैं आती हूँ बांधेली, ये फर्क है। तो बाबा कहते हैं तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, तो ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, बाबा की याद, बहुत खुशी में रहेंगे। हम ये याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख दिया है, दुख देखा है, अकाल मृत्यु होता आया है, दुख तो है ही, भल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है, अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमारी नहीं होंगे, अति होगी ना तो अंत होगा। क्यों ये सब बीमारियां हो रही है, जितनी भी मैक्सिमम शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है, कलयुग अंत तक सारा कुछ हो जाएगा ना। क्यों, बीमारियों को भी अपना रोल प्ले करने का लास्ट टाइम ही तो है। तो बाबा कहते फिर बाद में सतयुग में तो होगा नहीं, कभी बीमारी नहीं होंगे, कैसे फिर शरीर छोड़ेंगे, समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते, उसका नाम ही है सुखधाम। अभी से हम प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं आत्मा, बैठे बैठे कैसे शरीर छोड़े, बस अब आना ही है, समय नजदीक आ रहा है, मैं आत्मा, बस ये शरीर इधर पड़ा है, मैं जा रही हूँ। प्रैक्टिस करो बार बार, तो वो उस समय वो दर्द नहीं होगा। अकाली मृत्यु होता आया है तो उसका नाम ही है सुखधाम। तो हम समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो, देखो उनके लिए स्वर्ग ठीक है ऊपर है, एक धाम है, और जब शरीर छोड़ते तब जाते स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग की क्या डिटेलिंग है, ऐसे थोड़ी कहीं चले जाएंगे हम बिना कुछ। अगर हमको अभी ये चल रहा है ना वेकेशन, अभी जाना है मई में, कहाँ जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, तो कैसे होता है, क्या करते हैं, जाना है स्विट्जरलैंड पक्का है, तो कितनी सारी डिटेलिंग वहां की लेते हैं, उसको कहेंगे ना जाना। तो स्वर्गवासी बनना है अगर दुनिया में जो कहते हैं, तो डिटेलिंग होनी चाहिए ना वहां की, क्या है, कैसा है, ठीक है, नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते, ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ये सुदर्शन चक्र बहुत सहज है। शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है, जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। ये क्लियर है, जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण थे।
84 जन्म ले पतित बने, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूं। जो लायक बनेंगे स्वर्ग की राजधानी के लायक, पूरा वो सिलेक्टेड वर्ल्ड है। सिलेक्टेड वर्ल्ड है। कितना सिलेक्शन कर रहा है कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, क्या क्या सिलेक्शन है बाबा की। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, बाप समान मेरे साथ चलने वाले कैसे होंगे, कर्मातीत। तो बाबा कहते जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। क्या कहे, वर्दी है हम, याद करें बाबा की जितनी साथ रहेगी वर्दी बनता होता जाएगा। इसमें मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। मुख्य है पहला मैनर, कौन सा है? फर्स्ट मैनर पवित्रता, पवित्रता। पवित्रता। एक्चुअली पवित्रता नहीं तो आत्मा में मतलब वो रॉयल्टी नहीं है। दृष्टि वृत्ति की रॉयल्टी पूरी खत्म हो जाती, प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं, और फिर दृष्टि वृत्ति की रॉयल्टी नहीं तो शब्दों में भी वैसे ही आता है। इस तरह के जोक सुनेंगे, उस तरह की बातें करे। इसलिए बाबा कहते हैं पहला है प्योरिटी। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। काम चिता है, चिता जलता है, काला हो जाता है। गोरे बनने के लिए बाबा हमको गोरा बनाता है ना, आत्मा कितनी गोरी बन जाती। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देखो, काला होता है ना तो वो कुछ वो जैसे ना रेज पास नहीं होती है, प्रकाश होता है उसमें से रेस पास होती है। वो बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोलते हैं। तो ब्लैक कपड़ा में क्या होता है, गर्मी ज्यादा लगती है बोलते हैं ना वैसे। तो व्हाइट है, आत्मा जितनी गोरी है, कोई भी चीज जितनी गोरी होती है, क्लीन होती है, वो दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? स्वयं के ही बारे में दिखाई देता है। शीशा जितना अच्छा होगा तो खुद को ही अच्छा देख सकते हैं ना। जितनी पवित्रता होगी ना उस आत्मा में, महसूसता की शक्ति बहुत होगी। महसूस जल्दी महसूस हो जाएगा, नहीं आज मैंने ये मिस्टेक की, मैंने ये संकल्प कर लिया। काम चिता वाला क्या है, महसूस, उसको महसूसता नहीं होती। मुरली मेरे ऐसे महसूस हो ये मैंने मिस्टेक की। बाबा कहते हैं काम चिता, इसलिए उतर गोरे बनना है। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। देखो वो भी ब्राह्मण ही कराते हैं ना शादी, हथियाला बांधते हैं विकार में जाने का। और हम भी कौन है हम भी ब्राह्मण है। तो हमारा है तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। तो हम क्या करते फिर ब्राह्मण है वो हथियाला बांधते, और हम है वो क्या करते? करवा देते हैं और शिव बाबा के साथ करवा देते हैं। तुम वह कैंसल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने हो, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। हम वो हथियाला कैंसल कराते, वो वहां वो हथियाला बांधते हैं, वो वाला। बाप कहते हैं भले इकट्ठे रहो,
साथ में रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए साकार में बाबा एक करते थे, बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। ये मोस्ट वैसे तो ज्यादातर ये राखी रक्षाबंधन के दिन साकार के समय होता था, कई जगह कई सेंटरों पर भी फॉलो होता आया है, अभी तो इतना नहीं करते। तो प्रतिज्ञा कराते थे बाबा साकार में बाबा, और फिर बाबा अंगूठी पहनाते थे कि वो हथियाला कैंसिल, अब बाबा के साथ मेरा। सगाई। हाँ, तो इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, जानकी दादी भी पहनाई ना, कईयों को पहनाती थी अंगूठी बाबा की। पक्के बच्चे होते थे ना, उनको बाबा दादी पहनाते थे। तो बाबा कहते हैं तुम वह कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की तो बात ही नहीं है। उसने संगम पर ये प्रारब्ध पाई, उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए। मारना ये कोई ऑर्डिनरी इमोशन से काम नहीं होता है। मारने के लिए कौन सा इमोशन चाहिए होता है मारने के लिए? एक चींटी भी, एक मच्छर भी मारना होता है ना, मच्छर काट रहा है, हम कितना क्रोध हो जाते हैं हमको, और फिर मारते हैं उसको, टारगेट करते हैं मच्छर को मारने के लिए, क्रोध चाहिए होता है। मनुष्य को मारना है, कितना क्रोध चाहिए। और डिवाइन फिगर श्री कृष्ण श्री राम ऐसे क्रोध करेंगे? सोचो, मच्छर भी नहीं मार सकते हम लोग, तो जैसे बंद किया और फेंका, उसको थोड़ा वो कर देते हैं, मतलब पावरलेस कर देते, लेकिन मारना कैसे हो सकता है? तो कितनी गलत बात है। अब जैसे हम बहनें या हम सभी बाबा के बच्चे इतने मतलब ऐसे भी हर्ट नहीं करने वाले, और कोई कहते ये जो शव पड़ा है ना तुमने मारा, क्या कहेंगे? ये हमारा इंसल्ट है या प्रेज है? इंसल्ट है। तो श्री कृष्ण के लिए ऐसे कैसे कह दिया इसने मारा? रॉन्ग है चाहे, पर कैसे मारने का वर्ड ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये संगम पर ये प्रारब्ध पाई, उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी, बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह है मनुष्य की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं है। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते ही नहीं है। मृत्यु लोग 2500 वर्ष चलता है। तीजरी की कथा माताएं सुनती है। तीजरी की कथा कौन सी है? सुमन बहन पता है कौन सी है? सुनते हो ना तीजरी की कथा? अब देखो बाबा क्या, कौन सी है तीजरी की? यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। तो अब सुनने की जरूरत है तीजरी की कथा। बोलो, हम रोज ही तीज की कथा सुनते हैं। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्मा अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते आत्मा परमात्मा एक है। परमात्मा में ने ये सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते ये सब रॉन्ग है, इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूं, तुम भी नहीं जानते थे,
बिंदी मिसल हूँ, ये ज्ञान कहाँ पता था? ज्योतिर्लिंगम बोल दिया, महाज्योति भी बोल दिया, ज्योतिर्लिंगम। लेकिन कभी सोचा कि ज्योति क्यों बोला उसको? किसी ने सोचा? ज्योति बोला तो मैं भी बिंदी मिसल हूँ, निराकार हूँ। तुम भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं। अगर बिंदी भी नहीं हो, निराकार, एक्चुअली बिंदी मतलब कोई आकार है? बिंदी से सर्कल भी बना सकते, रोम्बस भी बना सकते, पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब कुछ बना सकते बिंदी। इसलिए भगवान निराकार, अपना कोई आकार ही नहीं, तभी तो कुछ भी बना सकते। तो बाप बतलाते मैं बिंदी मिसल हूँ। तुम भी नहीं जानते थे, ये भी जानते नहीं थे, अभी बाप समझाते। इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, वो पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। जो बाबा ने कहा वो सत्य है नहीं है। बाबा की मुरली मतलब अगर शिवम सत्यम शिवम है, यही हमने कई बार डिस्कस किया। जैसे आप कहेंगे आप बहुत सच्चे हो, मतलब क्या हुआ? नहीं, आप बहुत सच्चे हो, इसका मतलब मैं जो कहती हूँ वो सच्चा है, तभी तो सच्चे हो। शिव सत्य है, तो शिव बाबा जो भी कहेगा वो सत्य कहेगा। उसके बाद मुझे वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है किसी के साथ? इसलिए बाबा कहते, बाबा जरूर सत्य ही बोलते, सच संशय बुद्धि विनश्यन्ति, वो पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, हर बात में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते, देखो कितना अच्छा मेथड है। अपने माशूक को याद करते हैं, बल्कि कितना शक्तिशाली वाइब्रेशंस हम दे सकते हैं। भोजन ये मिसमैराइज करने का मेथड है, तरीका है। बस ये भोजन में ये फीलिंग, तो ये देवता है, ये देव आत्मा है, देव आत्माओं के लिए भोजन बना रही हूँ, बाबा का भंडारा इसके लिए बना रही हूँ, इसके लिए। जैसे हम भोग खाते हैं ना, भोग में हमारा क्या होता है? बाबा का है, बाबा का है। क्यों भोग अच्छा लगता है सबको? ऐसे भोजन करते, भोजन भोग बन सकता है रोज का, नॉट थर्सडे ओनली, रोज का बन सकता है भोग। भाई कौन बनाता है रोज भोग? एक जन बनाता है। रोज भोग कौन बनाते हैं? 2 3 4। दीदी भोजन तो बनाते हैं रोज, लेकिन बाबा की याद उनको देकर फिर खाते हैं बाबा की याद में बनाओ, और फिर बाबा खाते। की बेलते, अपने माशूक को याद करते रहना है। ये अभ्यास हर बात, ठीक है? माताओं को क्या करना है? शारदा बहन देखो, उस रोटी में कितनी पावर भर रहे हो। ये तो डायरेक्ट, वो जैसे ये वायरस है ना, ये डायरेक्ट चला जाता है, वैसे ये याद भी स्वीट वायरस है, इसका पावर पूरा जाएगा उसके अंदर। बाबा की याद, जितना समय फुर्सत मिले, तो बाबा कहते हैं रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना। ये अभ्यास हर बात में चाहिए, जितना समय फुर्सत मिले याद करना। याद से तुम सत्व प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के करने के लिए छुट्टी है। अच्छा, बीच में एकांत में जाकर बैठना चाहिए। ये 60s की मुरली है, उस समय चलता था बीच बीच में एकांत। अभी कल की मुरली लेटेस्ट है, क्या करना है अभी? 8 घंटे में मैक्सिमम समय, देखो कितना घंटे याद किया। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, सबको सुनाओ। क्यों? क्योंकि आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। पिछले लॉकडाउन में सपोज किसी ने कोर्स नहीं किया, अभी वापस लॉकडाउन है,
कोर्स करा दो, सबको बाप का परिचय दो। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, है ना। कल नहीं ज्वाइन किया, आज ज्वाइन करें। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए, अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही है। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते, क्रिश्चियन भी आते, आगे चलकर बहुत आएंगे। ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु क्या करना पड़े, कौन से मैनर्स चाहिए इसमें? पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा। ये क्या बोलते हैं, ओमेन्स बाबा बताते हैं। पहले है बृहस्पति की दशा, अच्छी ओमेन्स माना जाता है ना। दशा तो वैसे भी मानते आज तक। तो कब है बृहस्पति की दशा? सभी को पता है? अभी चल रही है। हाँ, बाबा साफ है। और सतयुग में, सतयुग त्रेता में अभी सबसे फिर, और फिर शुक्र की दशा। शुक्र की दशा सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा। शुक्र की दशा किस पर होगी? त्रेता चंद्रवंशी। चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा होंगे। देखो ये भी मुझे तो यही लगा जब मुरली नहीं पढ़ा कि सूर्यवंशी पर, चंद्रवंशी पर बृहस्पति की दशा। बाबा ने आज क्लियरली कहा चंद्रवंशी पर शुक्र की दशा, फिर दशा कम होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, यह दशा है वृक्षपति की। शिव बाबा वृक्षपति बृहस्पति, वो कहते हैं ना देवी देवताओं का गुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य वो दैत्यों का गुरु, ऐसा ही बोलते हैं ना। ये नहीं है, वृक्षपति बाप आते हैं। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, केवल बाबा को याद करो, पवित्र बनो, बस इतना ही करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। दूसरा है सत्युगी राजाई के लिए, के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान है, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत नुकसान कर देता है।
सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना भी नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति भी चाहिए। ओनली सरलता नहीं हो, समाने और सहन करने की शक्ति। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। देखो कितनी बैलेंसिंग बाबा सिखाता है। ओनली सरलता भोला रूप धारण कर लेती, पर सरलता भी हो, सरलता में विदाउट शक्ति सहन करना, समाने की। भाई मेरा ना जो है, मैं जैसा हूं मैं बोल देती हूँ, मैं अंदर नहीं रखती हूँ। हम तो बहुत सरल है, तो क्रोध भी है और जोर से जो भी बोलना है बोल दिया। सरलता और सहन और समाना, कहाँ मुझे बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, क्लीन भी है लेकिन समझदारी भी है पूरी। ये बैलेंसिंग बाबा सिखाते नहीं। भक्ति में तो हमको यही सिखाया गया, सरल रहो सरल रहो, तो वो एक तरफ बैलेंस होता था, इसलिए सक्सेस मिलती नहीं थी। तो जैसे बाबा भी था ना, कल कैसे बाबा ने बोला भोलानाथ भी है और क्या बोला बाबा ने अपने लिए, महाकाल। तो भोलानाथ भी है, भोला भी है, सरल भी है, लेकिन समाना और सहन करने की शक्ति है। भोलेनाथ के साथ का कॉम्बिनेशन ये नहीं है कि जोर से बोल देना, बैलेंसिंग। भोलेनाथ सरलता के साथ है सहन और समाने की शक्ति, ये भोलापन है। तब माया का गोला नहीं लगेगा। भोला बनो, गोला नहीं लगेगा। और फिर माया, तो आज का सोमान रहेगा भोलापन और शक्ति स्वरूप की अथॉरिटी वाली आत्मा हो। भोलापन भी पर शक्ति, और शक्ति बोलते ही याद आ जाएगा समाने और सहन करने की शक्ति। कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, कब बोलना है कोई चीज को, चलते फिरते बोल देते हैं। किसी को समझानी देनी होती है ना, चलते फिरते समझानी दे देती है, उस समय नोट कर लो बेशक, फिर बैठ के उसको समझाओ। स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। याद रही बाबा की, तो बाबा कहते फिर प्रत्यक्षता का झंडा आता जाएगा। अच्छा, आज का ये अव्यक्त इशारे पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस हम लास्ट में करेंगे। तो आज का अव्यक्त इशारा है, अभी तक वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का नाम मान शान का स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, ये सर्व विघ्न एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मनसा सेवा करने से सहज समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। तो भाव स्वभाव का टकराव ये और अभाव दोनों का समाप्ति मनसा सेवा से, ये हमने बहुत देखा है। जिन भी आत्माओं के साथ कभी कुछ ऐसा होता है ना, उनको इमर्ज करके ये वाला सेवा कर सकते हैं, बहुत फायदामंद है। मेन फायदा उसमें क्या होता है, हमारे तरफ से कुछ भी उसके प्रति
संकल्प नहीं निकलते बाद में। जिनका देखते थे ऐसा होता है, ये हमने बहुत ट्राई किया और करते भी है, करते रहते हैं। हाँ मतलब जब फिजिकली उनके सामने है तो बेतक बताते हैं, पर मनसा सेवा से कुछ भी संकल्प उनके प्रति रहता नहीं। तो भाव स्वभाव का टकराव, तेरे मेरे का टकराव इससे जाएगा। आज करेंगे वो मनसा सेवा, कैसे करते हैं मैं आपको, करते ही होंगे आप सभी, एक एग्जाम्पल करेंगे लास्ट में। अच्छा जी, तो ये बाबा की